क्या नाम है भाई? असद अली। असद अली, थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे समझ कम आ रहा असद है। अली। असद अली जी। असद अली, उम्र कितनी है? 21 साल। लग तो नहीं रहा 21 साल। 21 साल। अच्छा, किस सन की पैदाइश है? 97। अच्छा, 97 की। जी। क्या करते हो? काम शटरिंग का। शटरिंग का। कैटरिंग का काम करते जी। हो। अच्छा, गुलनाज बीबी को कब से जानते थे? मैं ये 2 साल से, मसलन 10 साल हो गए शादी चाचे से, तो कभी आता जाता नहीं, कभी आना जाना नहीं था। अच्छा, उधर। तो फिर कब से आना जाना हुआ? ये जब चाचा फोत हुआ है ना, तब मसलन गया हूँ गाँव में, तब से जान पहचान है। अच्छा, गुलनाज बीबी रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती थी? कुछ भी नहीं। चचा की बीवी थी तो चची हुई ना? चाची। हाँ, जी। अभी तो कह रहे हो कि चचा की बीवी थी और अब कह रहे हो कुछ नहीं लगती थी। हाँ, वैसे कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर आना जाना हुआ, तो उस आने जाने में ऐसी कौन सी दुश्मनी होगी तुम्हें उससे या उसके मासूम बच्चों से? चचा तुम्हारा तो दुनिया से चला गया था ना? चला गया। तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हें कि तुमने उन बच्चों के सबसे माँ भी छीन ली? गलत काम कर लिए, गलत काम शुरू कर लिए थे उसने। किसने? उसने क्या गलत काम शुरू कर लिए थे? लड़कों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। तो इसमें तुम्हें क्या मसला था? खामिद उसका फौत हो गया था, उसके पास हक था इस्लामी तौर पर शादी कर सकती थी आगे। उसको बोला था कर लो, तो वो कर सकती थी ना? तो बोला था कर लो। तो हो सकता है कर ही लेती। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि वो गलत कर रही है या सही कर रही है? तुम उसके वालिद थे? वालिद थे? नहीं, भाई थे सगे? भाई को भी बोला था। सगे भाई थे तुम? नहीं। के देवर जेठ थे? ससुर थे? नहीं। कोई रिश्ता सगे रिश्तों में से तुम्हारा नहीं था? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या मसला था कि वो क्या कर रही है? लोग हमें ताने मारते थे। तुम्हारा तो मिलना जुलना जहाँ 8 साल नहीं था वहाँ आगे भी छोड़ देते। फोन करते थे मुझे वो लड़के जो उससे मिलते थे। अच्छा जी। तो तुम्हें अगर फोन करते थे, तुमने उसके भाई और बाप को बताना था? बताया था। अच्छा, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी गैरत किस चीज की थी? बस मुझे गुस्सा आ गया। किस चीज की गैरत थी? मुझे बात समझ नहीं आ रही। बस गुस्सा आ गया मुझे, नहीं मुझे पता चला। नहीं, बात समझ ही नहीं आ रही। ना सगी बहन, ना सगी माँ, ना सगी कोई और रिश्ते में कोई वो 10 साल की बच्ची हमारी बहन ही लगती थी। लगती थी ना? हाँ जी। सगी तो नहीं थी? सकी थी। सगी बहन थी वो तुम्हारी? अब वो चाचे की बेटी सकी बहन ही है हमारी। सगी बहन नहीं होती। सकी बहन। सगी बहन वो होती है जो बाप से हो, अपनी माँ के पेट से हो, वो सगा बहन भाई होता है। जब गुलनाज बीबी के सगे बहन भाइयों को या उसके बाप को, बाप जिंदा है ना उसका? नहीं। गुलनाज बीबी का बाप नहीं है? नहीं है। भाई हैं? जी। उनको कोई मसला नहीं था? तो नहीं। तुम्हें क्या मसला था? तुम्हारे वालिद साहब हैं? जी। जब उन्हें कोई मसला नहीं था, उनकी वो भाभी लगती थी, उनका भाई जो दुनिया से चला गया था, जब घर के बड़ों को मसला नहीं था तो तुम्हें क्या मसला था? बस मुझे सही बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये बात नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इज्जत हमारी खराब हो गई। अब इज्जत बहाल है? कातिल का दाग लग गया तुम्हारे मुंह पे? चलो वो तो चली गई ना, अब तो नहीं ना कोई यानी कि बोलेगा। तुम मुतमईन हो? वो अब तो नहीं ना कोई बोलेगा, वो तुम्हारी चाची ये कर रही है, वो कर रही है। ओ भाई मेरी बात सुनो, इस दुनिया में पता नहीं कितनी ख्वातीन है, सगे रिश्तों से हटके सबका ठेका तुमने ले रखा है क्या? चलो हमारा रिश्तेदार तो साफ हो इसका गया। मतलब तुम आगे भी कत्ल करने की उम्मीद रखते हो? कोई और खराब होगी, कोई और ताना आएगा तो तुम कत्ल कर दोगे? तुमने क्या परमिट ले रखा है कत्ल करने का सबको? या तुम्हें कानून ने इजाजत दी है? या तुम्हें कानून का डर नहीं है? तुम जंगल में रहते हो, इंसान हो कि जानवर हो? अब नौबत ही नहीं आएगी ऐसी। क्यों नहीं नौबत आएगी? एक को कर दिया, कल को किसी और को करने चल पड़ोगे। वो तो खैर बात की बात है ना, कानून से निकलोगे तो तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है कत्ल करने पे? शर्मिंदगी है तो तुम माल आके दे सकते हो? नहीं दे सकते ना? नहीं। कत्ल किया कैसे था? प्लान कैसे किया था? क्या हुआ था? किस दिन का वक़्त हुआ है? कितने बजे का वक़्त हुआ है? सब बताओ मुझे अपने मुंह से। 7 बजे का हुआ है। किस दिन का? मंगल का। मंगल का। अच्छा, फिर उसको बाहर लेकर आया हूँ घर से। शाम 7 बजे का? हाँ जी। कैसे बाहर लाए हो? मैंने बोला चलो बाजार चले, तो मेरे साथ आई है। वो ना ज़रा सामने से सड़क जल्दी आ जाती है प्लाट थाने। अच्छा। प्लाट थाने हम चले, उधर रास्ते में ना थोड़ी सर्दियाँ तो है, शाम पड़ गई थी। उधर ही मैंने जब प्लाट के बीच में गए, उधर मैंने गला कैसे दबाया?
दुपट्टे से। उसका दुपट्टा तो उसने ऊपर ओढ़ा हुआ था ना, उतारा कैसे? वो चीखी चिल्लाई, कुछ तो किया होगा ना उसने। नहीं, वो एक ही चीज निकली कि उसके बाद नहीं निकली। कहाँ से लिया था? दुपट्टा उसका ही उसी का लिया था? हाँ जी। उसने ऊपर ओढ़ा हुआ था, उसके बाद तुमने उसे मार दिया। जी। न जाने इस दरमियान तुमने और क्या क्या किया होगा। नहीं, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं चला गया। कहाँ चले गए? डेड बॉडी का क्या किया? डेड बॉडी इधर ही थी। फिर घर वापस आए? जी, ये समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। अजीब तुम्हारी गैरत है, मुझे तो कहीं से भी समझ नहीं आ रही और तुम कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा था। अच्छा खैर, उसके बाद तुमने सोचा कि पुलिस मुझे पकड़ेगी? जी, सोचा था। फिर क्या सोचा था कि पुलिस से कैसे बचोगे? बचना कैसे है, सजा तो होनी है। तुम्हारे लिए सजा होनी क्या चाहिए? सजाए मौत ही हो। मौत होनी चाहिए। जी। बड़ी गैरत पक्की है तुम्हारी भाई। किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए तुम्हारी गैरत इतनी पक्की है कि सजाए मौत होनी चाहिए। जी। प्यार हो जिंदगी तौर पे। जी। नाज़रीन, ये सफाक कातिल है जिसने अपनी चच्ची को मारा। उसके 2 मासूम बच्चे थे। कहते हैं कि गुनाहगार जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे अपने क्लू छोड़ जाता है जिसकी बेसिस पे पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे गिरफ्त में ले ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर नज़ीर खान साहब DPO शेखुपुरा मौजूद हैं। पुलिस ने बड़ी महारत से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस मुलज़िम को भी पकड़ लिया। मामला सारा था क्या और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या आया, इन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जो एक्यूज्ड है वो कम उम्र लड़का है और फैमिली मेंबर को ही उसने कत्ल कर दिया है। ये सारा सिनेरियो पुलिस के सामने क्या आया? इन्वेस्टिगेट जो किया वो क्या था? इस सारे मामले को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि हम पीछे से इस केस को सारा देखें। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ना पिछले माह एक लाश मिली 12 को, और एक खातून की लाश थी जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया हुआ था। और ये एक फैक्ट्री से मिली जो गैर आबाद फैक्ट्री थी, पुरानी कोई फैक्ट्री थी। जब हमने लाश को देखा तो पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एक मुश्किल प्रोसेस था। उसको आइडेंटिफाई कराया गया तो हमें पता लगा कि वो गुलनाज बेगम की लाश है, और फिर उनके लवाहिकीन को बुलाया गया और कत्ल का पर्चा दर्ज हो गया। इस सारे काम के बाद हमने उसकी जो तफ्तीश है उसको देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ऐसा उनकी कोई बाहर दुश्मनी नहीं थी। एक घर में रहने वाली खातून थी जिसके कोई बाहर आना जाना नहीं था, कोई काम नहीं था। तो इसके अंदर हमने काफ़ी प्रोसेस करवाया, फ़ोन के रिकॉर्ड्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें, जो टेक्निकल वर्क सारा हो सकता था, पुलिस वर्क हो सकता था, वो हमने किया। ऐसा हमें शुरू के दिनों में कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन चंद एक नंबर हमें आइडेंटिफाई हुए जो उन्हीं इलाकों में बार बार आते थे। उन नंबर्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि एक असद नामी आदमी जो है उसकी मुलाकात रही है इस खातून से। वो फिर असद को जब चेक किया गया तो हमें पता लगा कि असद जो है वो उसका भतीजा है और ये उसकी चचा की बेवा है। खातून का भतीजा। जी हाँ, और ये खातून जो है वो उसके चचा की बेवा है। ठीक है। हमने फिर असद को जब इंटेरोगेट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि असद जो है वो चचा की डेथ के बाद अपनी चची के साथ उसके कुछ ताल्लुकात थे और वो मोहब्बत में गिरफ्तार था। वो उसको ये कहता रहा कि मेरे साथ शादी भी कर लो, और ऐसा नहीं हुआ। फिर वो उसको फिर कुछ शक था कि शायद ये खातून जो है वो इसका कहीं और ताल्लुक है, और इसी रंज की वजह से उसने जो है वो फिर इसको इस फैक्ट्री में बुलाया मिलने के बहाने और वहाँ बुला के कत्ल कर दिया। तो कत्ल किस चीज से आला कत्ल था? कोई गला दबा के कत्ल, गला दबा के क्लियर हो गया रिपोर्ट में? जी हाँ, रिपोर्ट में। अच्छा, असद के साथ और भी कोई शामिल था, कोई मुशावरत में या उसको करने में, उसको हेल्प करने में? नहीं, कोई ऐसे सबूत हमें अब तक नहीं मिल सके हैं कि जिससे ये बात साबित होती हो कि असद के साथ वो बंदा जो है वो शामिल था। और तफ्तीश हमने फाइनल कर दी है, हमारे पास कोई ऐसी शहादत नहीं आई है कि था। ये एक अपना ही उसका जहन था और उसके अपने ही शुकूक व शुबहात है जिसकी वजह से उसने इस बड़ी सफाकी से उस बेचारी खातून जो है उसको कत्ल कर दिया।